अगर आप मेरे पति के दोस्त हैं तो आप अच्छी तरह जानते होंगे कि वो इस वक्त कहाँ हैं। आई एम सॉरी, लेकिन मैं नहीं जानता वो कहाँ है। तो फिर आपने मुझे फोन क्यों किया? विनायक के नाम अरेस्ट वारंट निकल चुका है। अगर आप अपने आप को बचाना चाहती हैं तो आपको मुझसे मिलना होगा। लेकिन क्यों? मैं आपको कुछ एविडेंस दूंगा जो आपको असली मुजरिम तक पहुंचा सकता है। और कौन है ये असली मुजरिम? शकुंतला। ठीक है, मैं सोच के बताऊंगी। ठीक है, मैं दोबारा फोन करता हूं। किसका फोन था शारदा? भैया जी वो मैंने पूछा किसका फोन था? इस वक्त मैं आपको कुछ नहीं बता सकती। देखो शारदा, तुम्हारे भाई होने के नाते मैं तुम्हें एक एडवाइस देना चाहता हूं। तुम्हें ऐसे वैसे लोगों के साथ ताल्लुकात नहीं रखने चाहिए। वैसे भी पुलिस तुम पर शक करने लगी है। भैया, मैं जो कुछ भी कर रही हूं मुझे करने दीजिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं जल्द ही सच्चाई को सामने ले आऊंगी। पर अफसोस, वो सच्चाई आपके लिए बहुत ही शॉकिंग होगी। मेरे लिए? क्या कहना चाहती हो तुम? देखिए ना, हम दोनों ही प्यार के मामले में बहुत ही बदनसीब रहे हैं। जिन्हें हमने अपने दिलो जान से चाहा, उन्होंने ने हमें धोखा दिया और अब भी दे रहे हैं। मैंने अजय को समझाने की बहुत कोशिश की है, लेकिन वो अभी तक कोई फैसला नहीं कर पा रहा। वो उस बच्चे की तरह रूठा है जो जिससे हर्ट होता है उसी से मनता है। मुझे नहीं लगता जेनी कोई भी इनिशिएटिव लेगी। वो अजय के साथ काम करने के लिए तैयार हो गई, वही काफी है। हो सकता है माया, अजय मेरी बात मान ले, क्योंकि इस वक्त हम दोनों एक ही दर्द के साझेदार हैं। इस दर्द के दायरे से अपने आप को बाहर निकालो। तुमने मुझे अजय को समझाने के लिए फोन किया ना, वो मैं कर दूंगी। थैंक यू। ठीक है। अरे अजय, तुम बिल्कुल सही वक्त पर आए। मामी, मामा कहाँ है? मैं उनसे अपनी बदसलूकी की माफी मांगने आया हूँ। तुम्हारे मामा बहुत बुरे मूड में हैं। तुम्हें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। बैठो ना। ठीक है, कर लेता हूँ इंतजार। और वैसे भी मुझे इंतजार करने की आदत जो हो गई है। लेकिन वक्त को किसी का इंतजार करने की आदत नहीं होती। जानता हूँ। फिर भी तुम करियर के अपॉर्चुनिटी को क्यों गंवाना चाहते हो? अच्छा, तुम जेनी के साथ काम क्यों नहीं करना चाहते? नहीं मामी, मैं जेनी के साथ काम नहीं कर सकता। उसने मेरे दिल को ठेस पहुंचाई है। मेरा दिल तोड़ा उसने। अजय, जख्म भरेगा नहीं तो नासूर बन जाएगा। मैं सच कहती हूँ, मेरी जिंदगी से सीख लो। मामी, जब आपका पिताजी से सामना होता होगा, क्या आपके दिल में टीस नहीं उठती होगी? चुभन नहीं होती होगी? तुम क्या समझते हो, जेनी का सामना न करने से तुम अपने दिल में चुभी इस टीस को भुला पाओगे? आखिर मुझे ही जेनी के साथ काम के मामले में क्यों टकराना था? किस्मत के साथ इंटरफेयर मत करो अजय। उसने जहां तुम्हें ला खड़ा किया, तुम्हें उसी दिशा में आगे बढ़ना है। एक बात और, तुम्हारी सक्सेस में ही माया के हस्बैंड चंदन की फ्रस्ट्रेशन का एंड है। क्या तुम उसके लिए नहीं कुछ करना चाहोगे? सब बार बंद होने वाला है। तो फिर जल्दी लाइए। ओके। हाँ, बेटर लेट देन नेवर। हेलो मिस्टर आनंद। आप मेरी प्राइवेसी डिस्टर्ब करने पर क्यों तुले हुए हो? बिकॉज आई एम कंसर्न्ड अबाउट यू। आपको यूं अकेले बार्स में बैठकर शराब पीते देखकर मुझे चिंता होती है। क्यों? हमारे कोई पिछले जन्म का नाता है? नहीं नहीं, पिछले जन्म का क्यों, हमारा इसी जन्म का नाता है। देखिए मिस्टर आनंद, चाहे दूर के ही सही, लेकिन हैं तो हम रिश्तेदार ही। आखिर आप चाहते क्या हैं?
आपकी बीवी शकुंतला देवी के बारे में मेरे पास कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो मैं चाहता हूं कि आपको मिल जाए। मैं नहीं चाहता कि जिंदगी भर आप अंधेरे में रहें। ऑल राइट, कहिए। मिस्टर आनंद, पहले ये तय तो कर लें कि इस इंफॉर्मेशन के बदले मुझे क्या मिलेगा। कम टू द पॉइंट रोहित। द पॉइंट इज मिस्टर आनंद कि मैं चाहता हूं कि आपके गारमेंट बिजनेस में आप मुझे पार्टनर बना लें। You blackmailer, you crook, get up and get out. कमाल है, मैं तो समझा था कि अपनी बीवी के बारे में इतना बड़ा सीक्रेट जानने के लिए इतनी छोटी सी कीमत तो आप खुशी खुशी दे देंगे। Shut up and get out, वरना मैं तुम्हारा हुलिया बिगाड़ दूंगा। You surprise me, मिस्टर आनंद। क्या आप वाकई में नहीं जानना चाहेंगे कि आपकी बीवी का अफेयर किसके साथ? अगर एक लफ्ज भी आगे कहा, I'll break every bone in your body. All right, मैं चला जाता हूं। लेकिन याद रखिएगा कि एक दिन आप खुद आएंगे मेरे पास, और वो भी घुटने के बल। अरे आपका गिलास तो खाली है, मैं आए? और कैरी ऑन। मुझे लगता है आनंद को मेरे और विनायक के अतीत के बारे में पता चल गया है। ये गम उन्हें खाया जा रहा है अजय। मुझे डर लगता है अगर कभी आनंद ने विनायक के बारे में मुझसे पूछ लिया तो मैं क्या जवाब दूंगी? देखिए मामी, वो जो कुछ भी था वो आपका पास था और कुछ नहीं। तुम मर्द होकर भी मर्द की साइकोलॉजी को नहीं समझते। कोई भी मर्द अपनी बीवी के अतीत की भूल को आसानी से माफ नहीं करता। अगर आप बुरा ना माने तो मैं मामा से बात करूं? ठीक है, तुम उनसे बात करके देखो, पर प्लीज तुम कभी भी विनायक का नाम मेंशन मत करना। नॉट एट ऑल। देखिए मामी, आपको मुझ पर भरोसा होना चाहिए। अजय, एक तुम ही तो हो जिस पर मुझे पूरा भरोसा है। तुम ही तो हो शायद जो मुझे अच्छी तरह समझ पाए। यहाँ क्या हो रहा है? नमस्ते मामा जी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे मैं आप लोगों से मिलने आया हूँ। किसकी इजाजत से? आनंद, तुम होश में तो हो? पूरे होश में हूं। ये मेरा घर है, रिमेंबर? यहां वही आएगा जिसे मैं चाहता हूं। अजय, आप प्लीज यहां से जाइए और आइंदा मेरी परमिशन बगैर यहां मत आइए। आनंद, अजय हमारा। शराब! इट्स ओके मामी। नमस्ते मामा जी। गुड नाइट। गुड नाइट मामी। गुड नाइट बेटे। हेलो मिसेस वर्मा, मैं पवन गुप्ता बोल रहा हूँ। जी कहिए। क्या आप मुझसे मिलने के लिए तैयार हैं? कब और कहाँ मिलना है? हेलो जैनी जी, गुड इवनिंग। बंदा हाजिर है। ओ हेलो। जैनी जी, आपका ये सेक्रेटरी नंबर 1 कहीं और किसी जगह पे फ्लॉप नहीं होता। मैंने आपसे वादा किया था ना कि अजय को आपके पास लेकर आऊंगा। देखिए, मिस्टर अजय हाजिर हैं।
अरे भाई, इस खुशी के मौके पे आप दोनों इतने चुपचाप क्यों हैं? कोई दुआ सलाम कीजिए ना। हेलो जेनी। हाय। अरे चलो, शुरुआत तो हुई। वैसे जानी जी, अजय साहब बहुत शर्मिंदा हैं कि इन्होंने आपके साथ काम करने से इनकार कर दिया। नहीं, मेरा मतलब है कि अजय साहब आपके साथ काम करने के लिए तैयार हैं। जेनी, दरअसल मुझे मिस्टर तरन ने बहुत कन्विंस किया, इसीलिए मैं काम करने के लिए तैयार हो गया। लेकिन तुमने तो मेरे साथ काम करने से इनकार कर दिया था ना? पहले की बातें भूल जाओ जेनी, क्योंकि इंसान जब तक अपनी पहले की बातें नहीं भूलता, उसकी अपनी नई जिंदगी की शुरुआत नहीं होती। और पहले की बातें भूलकर ही इंसान अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है। और यह बात मैं अब अच्छी तरह से समझ गया हूं। आई होप यू। अरे भाई, ये खुशी का मौका तो जश्न मनाने का मौका है। उठिए उठिए, मिठाई खिलाइए, मुंह मीठा कीजिए। उठिए पापा जी, उठिए। देखिए, मैं तो पहले से इंतजाम करके लाया था सब चीजों का। देखिए देखिए, क्या देसी घी के लड्डू हैं। आप खिलाइए इनको। अरे क्या सोच रहे हैं अजय बाबू, खिलाइए खिलाइए, आप भी खिलाइए ना इनको। नया काम शुरू हो रहा है, मुंह मीठा करके काम शुरू करना चाहिए। हाँ, ये हुई ना बात। What's the matter, my dear wife? ऐसी सेवा तो तुमने आज से पहले कभी नहीं की। पति जब नासमझी करे तो बीवी को प्यार से मनाना ही पड़ता है। सच बोलो शकू, सच बोलो। ये तुम्हारा प्यार है या गिल्ट? तुम नशे में हो आनंद। नशे तो सारे उड़ चुके शकू। होश ने जो जोरदार चांटा मारा, बेहोशी की तो उड़न छू हो गई। तुम्हारी बहकी बातें मेरी समझ से बाहर है। किसी ने मुझसे कहा कि तुम्हारी बीवी का दूसरे मर्द के साथ अफेयर है। मैंने विश्वास नहीं किया। मैं घर आया और मैंने देखा मेरी बीवी किसी दूसरे मर्द के साथ है। आनंद, आनंद, वो और कोई नहीं, अजय है। फिर भी मर्द है। आनंद, अजय मेरे बेटे समान है। मगर बेटा नहीं है। छी आनंद, कितनी घटिया बात कर रहे हो तुम। मैं सोच भी नहीं सकती। जिंदगी इसी का नाम है शकुंतला। जो हम सोच भी नहीं सकते वो सच साबित होता है, और जिसे हम सच समझते हैं वो एक। इस हालत में मैं तुमसे बात नहीं कर सकती। तुम सो जाओ, हम कल सुबह बात करेंगे। लेकिन जेनी, इस प्रोजेक्ट के लिए अजय ने खुद तुमसे पूछा ना? हाँ, पूछा तो उसी ने है, और काफी सिंसियर भी साउंड कर रहा था। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो मेरे बारे में सब कुछ भूल चुका है। जेनी, इतना सीरियस होने की कोई जरूरत नहीं है। लाइफ इज अ गेम, यू हैव टू प्ले अकॉर्डिंग टू द रूल्स। और कभी कभार जिंदगी के इस खेल में सामने वाले को बेनिफिट ऑफ द डाउट देना पड़ता है, वरना तुम कभी खुश नहीं रह पाओगी। खुश तो मैं वैसे भी नहीं रह पाऊंगी पापा। ओ जेनी डार्लिंग, तुम इस तरह मीना कुमारी की तरह बातें मत किया करो। अब मैं तुमसे ये थोड़ी कह रहा हूं कि तुम अशोक को भूल जाओ। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि यादों के सहारे भी जिया जा सकता है। आपके कहने का मतलब ये है कि अब सिर्फ यादें रह जाएंगी? नहीं 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 नहीं, मैं बस अभी की बात कर रहा हूं। अब तुम जैसी ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट, सिंसियर लड़की के पास अशोक का प्यार वापस नहीं आएगा क्या? अब मुझको बहुत भूख लगी है, खाना हो जाए। चलो चलो चलो, सीरियस बातें करते करते मैं तो बिल्कुल भूखा रह गया। क्या बनाया आपने आज पापा? अरे फर्स्ट क्लास चिकन, ये वो। अरे पहले How are you, Tom? मम्मी,
पापा, मम्मी, पापा, शी इज बैक। कैसे हो तुम? लगता है मुझे देख के तुम्हें कोई खुशी नहीं हुई है। ओ नो मम्मी, आपको पता नहीं है पापा आपको कितना मिस करते थे। मैं तुम लोगों के बारे में बहुत सोचती थी। कैसे बीते ये दिन? पूरे 15 साल हो गए। आई नो। क्या लेने आए हो तुम? पापा, तुमने एक बार भी पलटकर ये देखने की कोशिश की कि हम दोनों कैसे हैं? तुम्हारे पति और तुम्हारी बेटी कैसे हैं? हाँ? कि हम कैसे जी रहे हैं? जी भी रहे हैं कि नहीं? पापा प्लीज बोलने दो इन्हें जेनी। इनके दिल में जितनी कड़वाहट है निकाल देने दो। मेरी बात छोड़। तुमने एक बार भी जेनी के बारे में सोचा? हाँ? कि तुम्हारी बेटी तुम्हारे बगैर कैसे जी रही है? जब जेनी को मां की जरूरत थी उस वक्त तुम कहां थी? मैंने ही उसको पाला है, बाप बनकर भी और मां बनकर भी। मैं जानती हूं, लेकिन अब मैं आ गई हूं। क्यों आए हो तुम? यहां तुमको वापस किसने बुलाया? चले जाओ तुम, वहीं चली जाओ जहां तुम इतने सालों से इतनी खुशी से रह रही हो, अपने पति के पास। फिल्म की लास्ट मंथ एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई। मम्मी, आई एम सो सॉरी। वाओ, व्हाट अ सीन! मॉम, आपने मुझे बताया नहीं कि घर सी के बिल्कुल सामने है। व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू! ये नैन्सी है, मेरी बेटी। हेलो मिसेस वर्मा, मेरा नाम पवन गुप्ता है। आपकी तस्वीर मैं पहले देख चुकी हूँ। आप मुझसे मिलने आई, मुझे बहुत खुशी हुई। थैंक यू। आप कुछ एविडेंस पेपर दिखाने वाले थे? जी हाँ, ये लीजिए। ये जेरोक्सेस हैं, ओरिजिनल्स मेरे पास है। लेकिन ये पेपर तो ये साबित करते हैं कि विनायक असली मुजरिम है।